मेरा नाम अरूसा है। जैसे कि आज 12वीं क्लास का एग्ज़ाम हो और आपने टॉप किया है, आपको कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा और ओवरवेलमिंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। जब अपने रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी, कि आप बता सकते मैं हैं? बहुत ज़्यादा डरी हुई थी ऑब्वियसली, बट मैंने खुद रिज़ल्ट नहीं देखा। मुझे सर ने कॉल किया, सर ने बोला ऐसे फर्स्ट पोजीशन है, एंड मैंने उनको कहा आप मज़ाक कर रहे हैं। तो उसके बाद मुझे फिर एक और सर ने बोला आपको फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ पे सब वो इमोशनल मोमेंट हो गया, सब ने रोया। जब आपने रिजल्ट सुना तो आपने पहला किसको बताया? अपनी मामा को, पापा को? सब ने किसी एक साथ सुना, तो माहौल कैसा था उस वक्त? रोया सब ने। उसने पहले बूजी को बोला। तो तो कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको, थोड़ा बहुत आप बताइए, कितनी मेहनत करनी है आपको? ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा करना पड़ा। हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं मिलता है, तो हार्ड वर्क हमेशा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर की हालात कैसे हैं और कोविड की वजह से खास करके बच्चों को बहुत परेशानी हुई। आप आपकी क्या जर्नी रही इस बीच? कोविड के टाइम पे हमें ऑब्वियसली पहले ऑफलाइन क्लासेस थी, फिर ऑफलाइन से ऑनलाइन ये मोड जाना पड़ा। फिर उसमें थोड़ी ऑब्वियसली हार्डशिप्स हो गई, बट वो जो फिर एक टीचर्स की प्रॉपर गाइडेंस थी, सपोर्ट था, तो उन्हें एक पाथ दिया जो हमने फॉलो किया, जिसकी वजह से वो हार्डशिप्स खुद ख़त्म हो गई और अल्टीमेटली हम लोग एक स्टेबलाइज सिचुएशन में थे। जैसे कि आप जानते हो कि ये एरिया जो है यहाँ पे नेटवर्क अभी भी बैकेज बंद होता है कई घंटों में। उस वक्त आप क्या करते थे? मुझे ज़्यादातर यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं हो गया है, वो अपर सवरा में होता है, यहाँ से नेटवर्क नॉर्मल रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं मुझे होती थी। और हमारे ट्यूशन एक ऐप ही ऐसे इंस्टॉल की थी, वो लेस नेटवर्क के लेता था, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब आपने सारे जो कश्मीर में है आपने फर्स्ट पोजीशन ली है, तो फील कैसा हो रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। और जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? उनके लिए बस एक चीज़ है, अगर आपने ड्रीम किया है कि आपको टॉप करना है, आप फोकस रहो। आपके पास अगर पैशन है, डिज़ायर है वो ड्रीम को अटेन करने के लिए, ड्रीम फुलफ़िल करने के लिए, आपको बस हार्ड वर्क करनी है। तो जब हम मैट्रिक पास करते हैं तो हमारे वालिदैन जो है कश्मीर के टिपिकल वालिदैन, वो कहते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो आपके साथ कैसा हुआ? नहीं, मुझे कहा गया था आर्ट्स पकड़ो, मुझे कहा गया था कॉमर्स पकड़ो, मैं खुद थी नॉन मेडिकल के साथ। तो आपको फैमिली में किसका सपोर्ट ज़्यादा रहा? मुझे सबका सपोर्ट हमेशा रहा है, हर एक का। पर्टिकुलरली किसी? नहीं, पर्टिकुलर हमेशा सबका सपोर्ट रहा है, हमेशा। कभी कोई डीमोटिवेशन नहीं या कुछ भी नहीं, हमेशा सपोर्ट। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी? उनके जो लिए बस तैयारी एक कर चीज़ है कि आप हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क से अल्टीमेट सक्सेस आपको मिल जाएगी। वारिया खुश अल्लाह ठीक है, वारिया खुश अम सदिस मगर छम वारिया मेहनत कर, वारिया मेहनत छी पान कर। बड़ खुशी जिंदगी सारी तो बड़ खुशी है मे आज गोड़ जावेद साहबस, मुबशिर साहबस, अम सदन टीचरन, स्टूडेंटन वगैरह यम फ्रेंड्स यमो अमिस अत मज वारिया हेल्प कोर यमन ति बे अस तम अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। घर वालों से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, स्पेशली मेरे फादर से। उन्होंने कभी मुझ पे प्रेशर नहीं डाला है कि नहीं तुम्हें करना है। मोस्टली मैंने पेरेंट्स देखा है, नहीं तुम्हें करना है, फेल अगर कोई फेल होता है उस पर बेचारे को वो तो सुसाइड पे आ जाता है। बट मेरे फादर का पहले से था कि कोई बात नहीं, जो लोग फेल होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी इतनी नहीं है, 12th इज़ नथिंग। अगर आपको 350 भी मार्क्स होंगे मैं उस पर भी खुश हूँ, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आई एम रियली थैंकफुल, मेरे पापा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। थैंक यू। जी आपका नाम? माय नेम इज़ ताबिंदा जान। ताबिंदा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्ग्रेचुलेशन है। थैंक यू सो मच। आपने क्वालिफाई किया, फर्स्ट पोजीशन अभी कॉमर्स हासिल की, कैसी खुशी है, कैसी फीलिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंकफुल हूँ। सबसे पहले मेरे स्कूल कश्मीर हार्वर्ड जहाँ से मेरी एजुकेशन हुई है, उसके बाद आई एम रियली थैंकफुल टू चेयरमैन मिस्टर तारिक बख्तू। तो अभी अगर कश्मीर के हालात की बात करेंगे, 2019 की अगर बात करें तो स्कूल्स, एजुकेशन सेक्टर जो है उन्होंने ज़्यादा सफ़र किया है। ऑनलाइन क्लासेस थे आपके, ऑफलाइन जो कम देखा गया है इस सेमेस्टर में, कोचिंग सेंटर्स वो भी बंद रहे। कैसे आपने स्टडीज़ की और कैसे आपने ये जो माइलस्टोन है ये आपने हासिल किया? आई कैन से कि टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा ह्यूज उनका रोल रहा है, उनकी वजह से ही है जो भी, अगर मैं यहाँ पे हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर्स। उन्होंने अगर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस वगैरह नहीं दी होती, सो आई रियली डोंट थिंक सो कि कोई बच्चा जिसकी भी फर्स्ट पोजीशन होगी, चाहे आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस स्ट्रीम में,
इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टीचर्स। उसके बाद मैं बोलूँगी सेल्फ स्टडीज़ आर मस्ट। अगर कोई बच्चा लाइक कोई टीचर्स कुछ देते लाइक 90%, तो 10% बच्चे को अपना देना है। इट्स लाइक अगर आप वो 10% नहीं देंगे, यू आर नथिंग, आप नहीं हो जाएंगे लाइक सक्सेस, यू हो नहीं सक्सेसफुल। तो 24 आवर्स में कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे थे अपनी एजुकेशन पे? इट्स लाइक मैं सच बताऊंगी, मैंने 24 आवर्स कभी नहीं दिए हैं। इवन ड्यूरिंग एग्जाम्स अगर मैं पढ़ती थी 2 घंटे लाइक इट्स लाइक फुल फोकस के साथ। आई यूजुअली यूज टू स्टडी। मैं सुबह 8 बजे उठती थी, नॉट लाइंग, बीइंग ऑनेस्ट। उसके बाद चाय वगैरह, सबसे पहले तो मैं मोस्टली शाम को 10 बजे तक सोती थी। उसके बीच में जो पीरियड है उस ड्यूरिंग दैट टाइम मैं कंटिन्यू पढ़ती थी। इट्स नॉट लाइक मैं नीचे से ऊपर से नीचे, लाइक आई यूज्ड टू स्टडी विद ऑल माय हार्ट। कैसा फिर? तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाएगा 2019 एप्लीकेशन आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद कोविड ने हिट किया, तो सारे बच्चे जो है ऑलमोस्ट देखा वो स्ट्रेस में चले गए। तो कैसे आपने उसे आउटकम किया, कैसे आपने स्टडीज़ की खुद की? जो बच्चे अगर देखा जाएगा वो हमेशा डिमांड करते कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस अगर है, तो आपने ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया, तो कैसे ये सब कुछ किया? सबसे पहले जब आर्टिकल 2019 का हो गया, तब मेरा नहीं था कि कंसेप्ट लाइक फर्स्ट पोजीशन लानी है। मैंने पढ़ा था कि लाइक ओके ठीक है, पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने, फर्स्ट पोजीशन का नहीं था। बट जब कोविड जब आ गया, तब कोविड वगैरह नहीं था। 2020 में जब कोविड आ गया, आई थिंक मैं शायद कुछ दिन स्कूल गई हूँ 11th में, कुछ टाइम में स्कूल गई हूँ। तो फिर कोविड उस टाइम हो गया था 2-3 दिन के लिए। बट उसके बाद इट्स लाइक 2 महीने, 3 महीने, 1 साल पूरा चला गया। जब 12th में चढ़ी मैं, और 11th का पूरा साल मेरा ज़ाया हो गया था। जब मैं 12th में चढ़ी, मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा खुद से सोच रहा है नहीं ऑनलाइन है, ऑनलाइन में समझ नहीं आता, इट्स नथिंग लाइक दैट। इसको पढ़ना होगा वो ऑनलाइन भी पढ़ेगा। और मैंने बस यही सोचा था कि मैंने खुद पे भरोसा रखा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ पोजीशन। आई थिंक जब 12th स्टार्ट हो गया तो मेरे टीचर्स ने मुझे बोला, ताबन्ना यू हैव द पोटेंशियल, तुम्हें फर्स्ट पोजीशन लानी है। दैट रियली मोटिवेटेड मी। मैंने सोचा नहीं, मेरी टीचर्स मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं क्यों वो हर्ट करूँ। सो उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर। तो ऑनलाइन क्लासेस आपने दी, अगर देखा जाएगा सोरा की अगर हम बात करें जहाँ पे आप रहते हैं, तो यहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो कितना सफ़र करना पड़ा आपको ऑनलाइन क्लासेस देने में? बहुत सफ़र करना पड़ा, बट आई एम रियली थैंकफुल फॉर माई टीचर। जब यहाँ पे नेट नहीं होता था, मैंने उनको कॉल किए एंड दे आर लाइक कोई बात नहीं, हम आज की क्लास कल पे डिले कर लेते हैं, कल पढ़ लेते हैं। जब कल आपका नेट हो जाएगा, नेटवर्क इशू ठीक हो जाएगा, तब पढ़ लेंगे। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। मुझे अभी बस फारूक सर का याद आ रहा है, मैं उनको कॉल करी हूँ, सर मेरा नेट नहीं चल रहा है, एंड दे आर लाइक कोई बात नहीं, तुम मुझे कॉल करो, मैं तुम्हें कॉल पे समझाता हूँ कि क्या करना है। बाकी बच्चे जिनके पास फाइबर वगैरह लगे हुए थे उस टाइम पर, तो उनका तो बस स्मूथ चल जा रहा था, मेरा नहीं था वैसा। जब उन्होंने मुझे कॉल किया, वो वहाँ से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यहाँ से मैं कॉल पे ऊपर, मुझे याद है मैं हॉल में हूँ, नेटवर्क इशू के लिए मैं वहाँ पे लिख रही हूँ कि हाँ सर ने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। प्राइवेट स्कूल्स के साथ साथ आज गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं, स्पेशली गर्ल्स की बात करूँगा, उन्होंने भी आज पोजीशन होल्डर, उन्होंने भी पोजीशन लाई है। अभी तक अगर देखा जाएगा हमेशा टॉप पे जो होता था वो प्राइवेट स्कूल्स होते थे। तो कैसे देखते हैं आप इसको कि गर्ल्स स्टूडेंट जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, जहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखा जाएगा टीचिंग फैसिलिटी वो नहीं प्रोवाइड होती है जो प्राइवेट में होती है, तो क्या मैसेज है उन गर्ल्स के लिए जिन्होंने मैं बताऊंगी सेल्फ कॉन्फिडेंस इज मस्ट, सेकंड सेल्फ स्टडीज़। ये जो 2 चीज़ें ये बेस्ट हैं। लाइक इंसान को सबसे पहले अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। उसके बाद उसको खुद भी पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, खुद से करनी है। एक कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, सो अगर वो खुद पढ़ेंगे, मैंने पहले भी बोला कि अगर कोई टीचर आपको 90% देगा, 10% आपको खुद करना है। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, लाइक आई एम रियली थैंकफुल। एक सेकंड, कोई नहीं हो जाएगा, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, कोई नहीं, काम आराम से क्या बोलना है, मुझे डर लग रहा है। ये